हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम रिवीजन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जितने भी थ्योरी पॉइंट्स है वो सारे रिवीजन करेंगे। और कोइंसिडेंस ये है कि ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके अंदर सारी की सारी पहले से थ्योरी थी। तो एक तरीके से क्लास इसका फटाफट रिवीजन कर लेंगे। इसके मेन मेन जितने भी थ्योरी बन सकते हैं पूरे चैप्टर से मैक्स टू मैक्स सब कुछ रिवीजन कर लेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, बिकॉज पूरे चैप्टर में ही थ्योरी है। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। इसकी बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या क्या है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी की सारी चीजें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी है, जो कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, ऑब्वियसली क्लास हमारी सारी की सारी एसेट्स, हमारी लायबिलिटीज कितनी है वो जानने के लिए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो जानने के लिए, हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं वो जानने के लिए, हमारे टैक्स लायबिलिटी कितनी है वो जानने के लिए, एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, इसलिए क्लास हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। हमें जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग क्लास अलग अलग पार्टीज, जितने भी पार्टी इंटरेस्टेड हैं उनको जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे के सारे उनको देने के लिए ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज जिसके अंदर क्लास कंपनी अपनी फाइनेंशियल सिस्टम को कम्युनिकेट करती है किसके साथ, यूजर्स के साथ। यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। कंपनी क्लास ये देखना चाहती है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या क्या है, कंपनी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को देना, क्रेडिटर्स को और अदर जो पार्टीज हैं, इवन ओनर्स को, ये सारे के सारी चीज़ों करने के लिए ही यही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का। टू एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट कैसी है, सही से काम कर रही कि नहीं कर रही, ये चीज़ जानने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज बिजनेस अफेक्टिंग सोसाइटी, वो सारी के सारे एक्टिविटीज सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं वो भी हमें पता चलता है इससे। और डिस्क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को, सारी के सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है। तो जितने भी क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बनाने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है। अगर आप जैसे आपके स्कूल में पेपर होता है तो पता चलता है ना आपके परफॉर्मेंस क्या है, तो हम हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं क्लास। कई बार कंपनी क्वार्टरली भी बनाती है जानने के लिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और जितने भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उन तक कंपनी की इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है। इवन क्लास कंपैरिजन के लिए, टैक्स लायबिलिटी के लिए, बहुत सारे और पर्पसेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग क्लास कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, जिसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर आता है नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब ये है पर्टिकुलर्स, फिर नोट्स टू अकाउंट्स है, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर, सो दैट आप साथ साथ में कंपेयर कर सकें करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा से। इसके अंदर क्लास 4 हेडिंग है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, एप्लीकेशन का पैसा बस आपने ले लिया है। तीसरा है लंबे समय की लायबिलिटी जिनकी पेमेंट 12 महीने के बाद करनी है, और चौथा है करंट लायबिलिटी। अगर मैं बात करूं क्लास शोल्डर फंड की, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व सरप्लस आता है, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्लास एक तरीके से बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, एम्प्लॉय को दे दिया जाता है कि भैया 2 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, 3 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, आप 3 साल तक टिक के काम करो। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस दोनों आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में हर टाइप का रिजर्व आता है, सरप्लस के अंदर आता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस है तो भी यहीं पाएगा, बस फिगर नेगेटिव का होगा। नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लाइक लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें। डेफर्ड टैक्स यानी कि जब आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो आपकी टैक्सेबल इनकम से, तो ये बनता है क्लास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बहुत कुछ पूछा नहीं जाता इसके अंदर। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है इनके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इसके अंदर आते हैं। करंट लायबिलिटी तो शॉर्ट टर्म बोरिंग लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन आपने क्लास किसी से अगर लिया है वो इसके अंदर आएगा। और ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल और क्रेडिटर इसके अंदर आता है। अदर करंट लायबिलिटी लाइक शॉर्ट टर्म, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर क्लास आ सकता है लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, एडवांस इनकम आ गया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस आ गया, कॉल्स एडवांस इसके अंदर आता है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये लायबिलिटी है, 4 चीजें, शोल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एसेट से क्लास इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे एसेट आएगा। नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। फिर आगे इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई एसेट आप बना रहे हो और वर्क इन प्रोग्रेस है वो। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई इंटेंजिबल एसेट आप बना रहे हो, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर रहे हो, वो आधा अधूरा बना हुआ है। नॉन करंट क्लास इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स एसेट इफ अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, यहाँ पे लोन दिया है, लोन टू अदर्स। और अदर लॉन्ग टर्म, अदर नॉन करंट एसेट जो इनमें नहीं आया वो अदर के अंदर आ गया। करंट एसेट के अंदर आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंट्री, इसके अंदर क्लास स्टोर आता है, स्पेयर आता है, रॉ मटेरियल आता है, लूज टूल्स आता है।
ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये सब आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, आपने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन दिया था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन दिया किसी को, या अदर करंट एसेट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस, और क्लास आपका अक्रूड इनकम, ये आता है क्लास अदर करंट एसेट्स के अंदर। तो ये है क्लास बैलेंस शीट का मोटा मोटी सारा का सारा फॉर्मेट। तुम्हें हेडिंग सब हेडिंग जरूर याद करके जाना है, वो सारी हेडिंग सब हेडिंग में जो तुम्हें कराऊंगा उससे क्लास एग्जामिनेशन में पक्का फंसेगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। जिस दिन आपने कच्चा माल खरीदा, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उस दिन से लेकर जब तक आप उसको फिनिश गुड्स बना के बेच के पैसा नहीं ले लेते, ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड क्या कहलाता है क्लास? ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आपको सामान बनाने में बहुत समय लग रहा है तो ऑपरेटिंग साइकिल मोर है, बड़ा है, और अगर आपको समय कम लग रहा है, समोसे बनाने में बहुत कम समय लगते हैं, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो बहुत छोटा है। हेडिंग सब हेडिंग क्लास आपको एक करके याद रखना है। सबसे पहले कॉल्स इन एरियर, मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, और जो सब हेड है वो है क्लास सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से डिडक्ट करके दिखाते हैं। जितने भी क्लास हेडिंग सब हेडिंग है, कॉल्स इन एरियर है, शेयर होल्डर फंड्स, और बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अगला है शेयर फॉरफिट अकाउंट, ये शेयर होल्डर फंड में आता है, और इसको क्लास क्या करते हैं? ऐड करते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर। मेन हेड शेयर होल्डर फंड, और इसे ऐड करते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। कॉल्स एडवांस करंट लायबिलिटी है, मेन हेड जो है करंट लायबिलिटी, सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड हो चाहे अनपेड डिविडेंड, वो भी सेम है, मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिबेंचर हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म क्लास कोई भी क्लास अपने लोन लिया है, पब्लिक से आपने उधार लिया है, वो सारी की सारी चीजें। किसी भी प्रकार का रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी प्रॉफिट या लॉस, ये सब शेयर होल्डर फंड मेन हेड है, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो, लाइक यहाँ पे देखो स्टेटमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस, तो इसका मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, और सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस बाय वे ऑफ डिडक्शन, माइनस करके दिखाया जाता है इसके अंदर। पब्लिक डिपॉजिट या बॉन्ड की बात करें तो ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया डिबेंचर्स की तरह। मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का मेन हेड है करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या है? ट्रेड पेबल। ये सारे आपको मुंह जुबानी एक एक करके याद होने चाहिए एट एनी कॉस्ट, ध्यान रखना। अगला है क्लास प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आता है, मेन हेड है करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट का जो मेन हेड है वो करंट लायबिलिटी, जो सब हेड है वो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म लोन दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, वो सब इसी के अंदर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से माइनस करते हैं, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। लूज टूल्स, स्टोर, स्पेयर पार्ट, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है क्लासेस के अंदर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर आता है। अगर हम बात करूं कैश एंड बैंक की, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गुडविल हो गया, माइनिंग हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट राइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, सब इंटेंजिबल असेट है। मेन हेड है नॉन करंट असेट, सब हेड है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल असेट, उसके अंदर ये आता है किसके अंदर? इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। अगला है क्लास अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड की तरह इसका जो मेन हेड है वो करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। सिमिलरली प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्लास इसका सब हेड है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस, कॉल्स इन एडवांस की तरह ही इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का जो मेन हेड है वो है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। लोन वो जो रीपेबल ऑन डिमांड है, जो डिमांड पे पे कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया, वो है करंट लायबिलिटी, मेन हेड है शॉर्ट टर्म, जो मेन हेड है वो है करंट लायबिलिटी, सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कैपिटल एडवांसेस, मेन हेड है नॉन करंट एसेट, सब हेड है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, आपने क्लास किसी को उधार दिया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मेन हेड है नॉन करंट एसेट, सब हेड है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। जब कोई भी इंटेंजिबल एसेट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट डेवलप किया जाता है, बहुत समय तक लगता है टाइम, उसमें आधा अधूरा बना हुआ है, तो उसको हम लोग डालते हैं नॉन करंट एसेट, पीपी इंटेंजिबल एसेट के अंदर। अगला क्लास आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो मेन हेड है वो है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। रॉ मटेरियल्स, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है इन्वेंट्रीज। तो ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस इनकम, ये सब अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। मेन हेड करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ही नहीं, कोई भी एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो इसके अंदर कवर होगा। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट, ये भी वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनता है क्लास। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स प्लस अदर इनकम ऐड करोगे अगर टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की एक लिस्ट बनानी है, और जो पहले आप 11th में P&L अकाउंट बनाते थे ना लाइन खींच के डेबिट क्रेडिट, वो सिस्टम नहीं है इसके अंदर। सारा एक्सपेंस, सारी इनकम एक तरफ हो गई, सारा एक्सपेंस को एक तरफ करो, जो भी एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, स्टॉक खरीदा है, इन्वेंट्री का चेंज है, एम्प्लॉय के लिए जो खर्चा किया है, वेजेस, सैलरी वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह आपने कोई पे किया है, टेंजिबल पे डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंस को जोड़ोगे, इवन एक अदर एक्सपेंस भी आएगा,
जोड़ के आता है क्लास टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाओगे, आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इस पे टैक्स लगेगा, टैक्स घटाओगे, आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब है हमारे पास प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व। प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस, सबसे पहले नेचर की बात करें। प्रोविजन क्लास एक ऐसी लाइबिलिटी है जो हमें नोन है, नोन लाइबिलिटी बट अमाउंट इज अननोन। हमें पता है फ्यूचर में नुकसान होने वाला है बट हमें नहीं पता कितना नुकसान होने वाला है, तो आज से ही हम पैसे जोड़ के रख लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन। रिजर्व में ऐसा कुछ नहीं है, बस हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पैसे बचा के रखते हैं, इमरजेंसी में काम आएगा, वो शेयर होल्डर का पैसा होता है। पर्पस की बात करें क्लास, कोई भी डेप्रिसिएशन है या कोई भी स्पेसिफिक लाइबिलिटी आपकी है उसके लिए जोड़ते हैं। लेकिन रिजर्व बनाया जाता है क्लास बहुत सारे पर्पस के लिए, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है, या फिर क्लास बिना किसी पर्पस के लिए भी बनाया जाता है। तो ये पर्पस और बिना पर्पस के बनाया सकता है, लेकिन ये हमेशा क्लास कुछ ना कुछ पर्पस होता है। चार्ज और क्लास अप्रोप्रिएशन, तो प्रोविजन जो है वो चार्ज होता है क्योंकि प्रॉफिट को कम करता है, और ये नेट प्रॉफिट निकलने के बाद उसमें से कुछ पैसा निकाल के रखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्क्लोज की बात करें, इसे क्लास स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक्सपेंस दिखाते हैं, जबकि इसे शोल्डर फंड में बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अगर बात करें बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा, तो प्रोविजन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, जो रिजर्व है शोल्डर फंड के अंदर आता है, लायबिलिटी साइड। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, इस पैसे को क्लास आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने किसी मुसीबत के लिए बनाया है, इसे इन्वेस्ट थोड़ी करना है, लेकिन ये पैसा आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोविजन बनाया जाता है क्लास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, एक लीगल रिक्वायरमेंट है। लेकिन रिजर्व बनाया जाता है ये क्लास मैटर ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस, अगर आपको पैसा जोड़ के रखना है, फ्यूचर में कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी तो इस पैसे को लगा सकते हो, सेफ रह सकते हो, रिस्क फ्री हो सकते हो, मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हो, तो फिर क्लास आप यहाँ पे रिजर्व बनाते हो, ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट इसका नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम बनाते हैं, बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत कॉमन लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इसमें क्लास हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाता है, आपने पास्ट में जो काम किया है, पास्ट की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर चाहता है कि आगे क्या होगा, हम हमेशा पुराना बताते हैं पहले क्या हुआ है, तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो करता है। बहुत सारे एस्टिमेट्स होते हैं, बहुत सारा अंदाजा लगाया जाता है इसके अंदर, लाइक SLM WDV मेथड में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट को अंदाजा लगाया जाता है, कितने साल चलेगी एसेट, तो ये जरूरी नहीं कि वो सही हो। बहुत सारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की जाती हैं अलग अलग तरीके की, क्वालिटेटिव डेटा को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ नंबर्स मनी को रिकॉर्ड किया जाता है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ क्लास कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। आपने पिछले 10 साल में अगर 1 लाख की चीज़ को 2 रुपये में खरीदा था, तो आज वो 2 रुपये की ही दिखाई जाएगी, क्योंकि क्लास ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं तुम्हारी जेब से जो खर्चा लगा है तुम वो दिखाओ, सरकार ने तुम्हें डोनेशन दिया वो मत दिखाओ, तुम्हारी जेब से इस जमीन को खरीदने में कितना पैसा लगा है वो हमें बताओ, सरकार ने जो ग्रांट दे दिया छोड़ दिया चैरिटी वो छोड़ दो, तुम्हारी कॉस्ट तुम बताओ। ये क्लास लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी बनाती है ताकि हर एक इंसान को कंपनी अपने बारे में बता सके। तो कौन कौन से वो लोग हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है, उनको बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कहते हैं क्लास यूजर्स। जो यूजर्स 2 तरह के होते हैं क्लास, कंपनी के अंदर के लोग, कंपनी के बाहर के लोग। मैनेजमेंट कंपनी के अंदर के लोग होते हैं क्लास, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इंटरनल यूजर। हर मैनेजर को कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तब जाके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं मैनेजर्स को, इसलिए मैनेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ता समझता है, उसका यूजर है। इसके अलावा शोल्डर, कंपनी में पैसा लगाया है तो ये गेन जानना चाहते हैं। एम्प्लॉयज़ क्लास किसी बड़ी कंपनी में काम करने जाते हैं तो कंपनी के पूरे का पूरा शेयर देखते हैं, कंपनी उसको लेजिटिमाइट शेयर देगा कि नहीं देगा, कंपनी सही से पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा, कंपनी की पॉलिसी क्या है, बहुत सारी चीज़ चेक की जाती है, कंपनी अर्निंग कितना कर रही है, मेरे को सही से पे कर पाएगी कि नहीं। इसके लिए लोग क्लास क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। टैक्स लगाना है सरकार को तो सरकार भी स्टडी करेगी, देखिए भाई कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे। क्रेडिटर्स हमें उधार देते हैं, बैंकर्स हमें उधार देते हैं, तो बिना हमारे बारे में जाने हमें उधार कैसे देंगे, और हमारे बारे में जानेंगे किससे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इसलिए इसे कहते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें या इन्वेस्टमेंट को तोड़ के कहीं और इन्वेस्ट करें। इसके अलावा क्लास पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट किया तो नहीं लेकिन वो चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना, तो वो भी सर्च करते हैं हमारे बारे में ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इस डिसीजन को ले सकें। फाइनेंशियल एनालिसिस, टीवी में जो बड़े बड़े क्लास एंकर रिपोर्टर होते हैं, जो क्लास जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताते हैं, जो बिजनेस चैनल होते हैं जहाँ पे शेयर मार्केट की नॉलेज दी जाती है, तो वो लोग किसी कंपनी के बारे में कैसे बताते हैं, बिना एनालिसिस किए तो नहीं बताते होंगे, तो वो लोग भी क्लास कंपनी के यूजर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स। इसके अलावा पब्लिक है, आम जनता है, हम लोग प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तब भी क्लास हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट खंगालते हैं। इसके अलावा रिसर्चर जो अलग अलग कंपनी के ऊपर रिसर्च करते हैं, कोई कंपनी अच्छी तरक्की कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, क्या डाउनफॉल है, क्या सक्सेसफुल से क्या है क्लास नीति है इनकी, रिसर्च कर रहे होते हैं। तो किसी कंपनी के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं और क्लास उसके बारे में जाँच पड़ताल करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं ताकि आगे हमारे जन समाज को इसका फ़ायदा हो। तो वो भी क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं और ये भी क्लास कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इसके साथ क्लास ये चैप्टर पूरी तरीके से
खत्म हो गया। उम्मीद है क्लास ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। हालांकि इस चैप्टर के अंदर पूरा थ्योरी ही था, पर लेकिन ये जितने भी मैंने थ्योरी बताई है क्लास एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं जाएगा, तो बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, प्लीज़ एक टारगेट क्लास है मेरा भी लाइक का, तो प्लीज़ उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने सारे दोस्तों में। कंप्लीट रिवीजन देखो, डे टू डे डेली बेसिस पे क्लास मल्टीपल वीडियोस आ रही हैं आप लोगों के लिए। ऐसी मेहनत करता जाऊंगा, आप लोगों को क्लास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ साथ काम करते चलो। SPCC ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे क्लासेस का PDF आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।